मेरी इस अंडमान ट्रिप के दो मोटिव्स थे। पहला यहाँ की प्रिस्टीन बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और लेड बैक लश कंट्री साइड में रिलैक्स करने का, और दूसरा समंदर के अंदर की दुनिया को अपनी पहली स्कूबा डाइव में और करीब से देखने का। लेकिन इस दूसरे मकसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने अंदर का डर और बाहर का दर्द दोनों बढ़ा दिया। दर्द है काफी, आई डोंट थिंक दोबारा जाया जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज के इस सफर में आराम और एडवेंचर दोनों काफी मात्रा में मिलने वाले हैं। अंडमान में 300 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, बट सिर्फ 31 ही ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, और इनमें से शायद टूरिस्ट सर्किट में सबसे पॉपुलर है हैवलॉक आइलैंड, एके स्वराज द्वीप। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचा जाता है फेरीज से। जब मैं 11 साल पहले आया था तो एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट फेरी हुआ करती थी, बट करेंटली 2-3 और प्राइवेट फेरीज भी ऑपरेट करने लगी हैं। एंड विद टाइम इनकी सर्विसेज और एमिनिटीज भी काफी इंप्रूव हुई हैं, और इसी वजह से ये 1.5 घंटे की जर्नी और भी छोटी लगती है। इस अंडमान ट्रिप पे एक सेंस ऑफ ईज और रिलैक्सेशन इसलिए भी था क्योंकि इस पूरी ट्रिप की एंड टू एंड प्लानिंग मैंने छोड़ दी थी ई-ट्रिप्टो पे। मेरी फ्लाइट से लेके फेरीज तक, कैब से लेके होटल्स तक, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, एंड दैट टू कीपिंग इन माइंड माय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पोर्ट ब्लेयर की तरह ही हैवलॉक में भी मेरा स्टे एक क्वाइट और पीसफुल लोकेशन में था, और वो भी सी फेसिंग रूम्स के साथ। रूम्स और कॉटेजेस इवनली स्प्रेड आउट थे नारियल के पेड़ों से ढके हुए लॉन्स में। एक तरफ इन पेड़ों से छन के आती हुई फ्रेश हवा, और दूसरी तरफ नीले समुद्र के किनारे हल्की हल्की लहरों की आवाज। पिछले 2-3 दिन के अर्ली मॉर्निंग स्केड्यूल के बाद दिस इज द आइडियल लोकेशन टू किक बैक एंड रिलैक्स। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे रेस्ट करने के बाद हम निकले खाने की खोज में। हैवलॉक आइलैंड पे अब तो हर तरह की क्विजीन मिलती है, लेकिन यहाँ की हाईलाइट है सी फूड। कैसे पता चले कि आप एक कोस्टल डेस्टिनेशन में आ गए हो? सबसे पहले जब रूम से बाहर निकलो तो एकदम द ह्यूमिडिटी हिट्स यू, और फिर थोड़ा सा टाइम लगता है धीरे से टू गेट यूज टू दैट। द गुड थिंग इज़ बिकॉज इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, हर जगह शेड है, तो एकदम जैसे ही हम लोग होटल से बाहर निकले और थोड़ा सा ही चल के आए, इवन इट्स इन दी एयर समहाउ। आप यू कैन फील इट, यू कैन स्मेल इट। जैसे जनरली द काइंड ऑफ वाइब्स दैट यू गेट जब आपको या तो आप केरला जाते हो या फिर आप गोवा जाते हो, इट्स वेरी सिमिलर। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहले जहाँ पे भी जाओ यू हैव अ लॉट ऑफ सी फूड ऑप्शंस। तो आते ही सबसे पहले एक हुई शिव के लिए वेज थाली ऑर्डर, मेरे लिए हुई एक फ़िश थाली, और उसके साथ एक हमने की यहाँ की एक लोकल स्टाइल प्रिपरेशन है जिसको बोलते हैं बनाना लीफ फिश। दिस इज़ रियली गुड। द स्पाइस हिट्स यू हियर। खाने के बाद, मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ तो ऐसे एकदम डिटेल एक मसाला कौन सा इसमें गया है या फिर क्या क्या चीज़ें इसमें डली हैं इसके प्रिपरेशन में, वो मुझे नहीं पता। बट या द फिश इज़ कुक्ड वेल। ऑल इन ऑल हैप्पी टू बी इन अंडमान्स। मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट का अंडमान आने का मेन रीजन होता है हैवलॉक आना, और हैवलॉक आने का मेन रीजन है यहाँ की बीचेस। पूरे आइलैंड पे करीब 5 से 7 बीचेस हैं, बट हमारा इरादा सिर्फ भागते रहने का नहीं बल्कि इत्मीनान से 1 या 2 बीचेस पे ही टाइम स्पेंड करने का था। सही बोलूं तो अगले दिन की स्कूबा डाइव को लेके थोड़ी नर्वसनेस तो थी, और उसको टैकल करने की बेस्ट रेमेडी थी अ बैलेंस्ड डोज ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड नेचर। हैवलॉक आइलैंड रिनाउंड है अपनी स्पेक्टेक्युलर बीचेस के लिए। सम आर आइडियल फॉर स्विमिंग, सम फॉर वाटर स्पोर्ट्स एंड सम फॉर सनराइजेस एंड सनसेट्स, बट अपैरेंटली इनमें से सबसे पॉपुलर है राधानगर बीच।
ये ना सिर्फ हैवलॉक की बल्कि इंडिया और एशिया की भी बेस्ट बीचेस में से एक है। यहाँ के क्लियर ब्लू वाटर, जेंटल इंक्लाइन, पिक्चरेस्क एनवायरनमेंट और काम वेव्स बनाते हैं इसे वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया। राधानगर में बीच के साथ साथ मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस है टू जस्ट वॉक थ्रू द फॉरेस्ट दैट फॉर्म्स इट्स बैकड्रॉप। ये पूरी फॉरेस्ट ट्रेल में कुछ पगडंडियां ऑलरेडी बनी हुई हैं और कुछ जगह खुद से थोड़ा रास्ता बनाना पड़ता है। अब जा कहाँ रहा हूँ वो तो ओपनली डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट एक्सप्लोरर्स अपनी मंजिलें ढूंढ ही लेते हैं। बाकी सब जगहों में हम लोगों को जैसे ही बीच पे पहुँचते हैं और अगर धूप हो, यू लुक फॉर अम्ब्रेलाज। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। दे हैव देयर ओन बैकयार्ड, दे हैव देयर ओन फॉरेस्ट और ये पूरी ऐसे ट्रेल चलती हुई चली जा रही है विद वंडरफुल कैनोपी। अच्छी सी ब्रीज आ रही है। सो बेसिकली यू गेट टू सी द सी, यू गेट टू एन्जॉय द ब्रीज और धूप नहीं लग रही। हम लोग थोड़ा सनसेट से पहले आ गए तो इसीलिए अभी इट्स बेटर कि थोड़ा शेड में रहें और इट्स अ वंडरफुल वॉक आउट है। इन हिडन इन प्लेन साइड पगडंडियों में चलने में एक अलग ही मजा, एक अलग ही सुकून था। सिर्फ लहरों और पत्तों की सरसराहट, ऊंचे पेड़ों को चीर के आती हुई धूप और बीच बीच में ये नेचुरल खिड़कियों से दिखता हुआ नीला समंदर। जहां भी जा रहा था मुझे पता था कि भीड़ भाड़ से दूर दिस सीनिक नेचुरल पैराडाइज इज वेयर माई हार्ट बिलोंग्स। सो फाइनली अब वो टाइम आ ही गया था, क्योंकि एक रात पहले नींद अच्छे से पूरी हुई थी, इसलिए आई वोक अप विद अ काम माइंड। हैवलॉक में स्कूबा अर्ली मॉर्निंग से लेके अराउंड शाम के 4 बजे तक होती है, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुबह ही कर लेनी चाहिए क्योंकि पानी काम होता है और विजिबिलिटी क्लियर। ये हमारे लिए भी अच्छा था बिकॉज मैं पूरा दिन इसके बारे में नहीं सोचना चाहता था। जस्ट वेक अप, गो देयर एंड गेट डन विद इट। डाइविंग सेंटर में सब फॉर्मेलिटीज के बाद वी हेडेड फॉर आवर ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहले तो ये पता चला कि स्कूबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। इसके बाद कुछ बेसिक हैंड सिग्नल सिखाए और फिर अंडर वाटर मुंह से सांस लेना यूजिंग द मास्क। ओके जी, ट्रेनिंग डन। इट वाज क्वाइट अ क्विक ट्रेनिंग। अब कितना सीखा है कितना नहीं वो तो पता चलेगा। बहुत ऐसे मिक्स सी फीलिंग्स हैं, एक्साइटमेंट, थोड़ी सी एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी। सो पता चलेगा। अभी तक कुछ ऐसा पैनिक जैसा तो नहीं लग रहा।
अभी तक यहाँ तो सब क्लियर ही है, बट टाइम विल टेल। ये वो टाइम था जब सबके दिमाग में हजार चीजें चल रही थी। कोई टेक्निकल डाउट्स पूछ रहा था तो कोई ये कि रिफंड मिलेगा या नहीं। हमारी बोट पे जितने भी लोग थे ये उन सबका पहला एक्सपीरियंस ही था। सो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने एक बार फिर से बेसिक रूल समझाए। पानी के नीचे जाने के बाद आप बात नहीं कर सकते, तो हम लोग हैंड सिग्नल से कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि डाइवर के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पता नहीं लगेगा पानी के नीचे कि आप ठीक हो कि नहीं। तो सबसे पहले जो साइन है ये ओके साइन, ये क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। डाइवर अंडर द वाटर टाइम आई एम आस्किंग यू आर यू ओके। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 3 प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, मुंह में पानी गया, मार्क्स में पानी गया या कान में प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। तो अगर आप प्रॉब्लम दिखा के थोड़ा सा फिंगर से पॉइंट आउट करोगे कि प्रॉब्लम इन माई माउथ, प्रॉब्लम इन माई मास्क, प्रॉब्लम इन माई ईयर ड्रम, तो डाइवर को इजीली पता लगेगा पानी के नीचे की प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पे हो रहा है। तो डाइवर शॉर्ट आउट कर सकता है। अगर आप दिखाओगे कि मेरे मुंह में पानी चला गया तो सामने जो बटन होता है रेगुलेटर में उसको डाइवर प्रेस कर सकता है। अगर आप बताओगे कि मास्क में पानी चला गया तो डाइवर आपको पॉइंट आउट करेंगे, लुक अप, एक्सेल फ्रॉम योर नोज, ऊपर देख के नाक से सांस छोड़ो, जो पानी अंदर है निकल जाएगा। इस बोट पे 6 लोगों में से 2 ने डाइव से जस्ट पहले मना कर दिया। सो इट वॉज क्लियर कि डर सबको लग रहा था। खैर अभी तक आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड इट वॉज टाइम टू टेक दैट प्लंज। अंदर जाते ही शुरू के कुछ सेकंड्स तो कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और अनईजीनेस अलग अलग मात्रा में घोल के दिमाग में डाल दी हो। ये मेरे मुंह से बबल्स क्यों निकल रहे हैं? इंस्ट्रक्टर कहाँ है? ये सब कुछ थोड़ा अनक्लियर क्यों है? विजिबिलिटी पुअर है या मैंने चश्मा नहीं पहना इसलिए साफ नहीं दिख रहा? पता नहीं क्या ही खिचड़ी पक रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर ने पूछा आर यू ओके, और मैं याद करने लगा कि कौन सा साइन किस एक्शन का था। बट फिर जब पहली बार 1-2 मीटर ही नीचे गया तो लगा कि इट्स डिफरेंट बट मैनेजेबल। आई वॉज स्टिल नर्वस बट इन अ गुड वे। थोड़ा और नीचे गए तो कोरल्स दिखने लगे। अभी तक ये सिर्फ मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में ही इतने क्लोजअप में देखे थे, बट नाउ दिस वास्ट एनॉर्मस रियलिटी वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं उनको छूना चाहता था, बट हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले थे नॉट टू टच एनीथिंग, क्योंकि कुछ चीजें पॉइजनस भी हो सकती हैं। कुछ देर बाद वाटर प्रेशर की वजह से मेरे कानों में दर्द होने लगा एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। जब नाक बंद करके ब्लो आउट करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा तो मैंने इंस्ट्रक्टर को ऊपर ले जाने की रिक्वेस्ट की। दर्द इतना ज्यादा था कि पानी के सरफेस पे आने के बाद भी इमीडिएटली ठीक नहीं हुआ। इवन दो माई इंस्ट्रक्टर वॉज पेशेंट एंड हेल्पफुल, मैं दोबारा अंदर जाने में स्केप्टिकल था। बट फिर बस एक थॉट आया कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं। इफ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट अगेन। At one point of time, we were almost touching the seabed. It felt like entering a different world altogether. A world which was present right below us, but we had no idea about. A world that is so rich and beautiful that God probably created water and covered it up to protect its treasures.
फाइनली वी वर बैक एट द सर्फेस। हमें बताया गया कि हम ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए नीचे थे, बट ऐसा लगा कि शायद 5-10 मिनट ही हुए। शायद अंडर वाटर टाइम रुक जाता है। किसी को ये बहुत ही मेडिटेटिव फील हुआ तो किसी को एड्रेनलिन रश, बट मेरे लिए इट वाज लाइक अ परफेक्ट कॉकटेल ऑफ अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अचीवमेंट। बस इतना कहूंगा कि आई एम रियली फैसिनेटेड एंड वुड लव टू डू इट अगेन व्हेनेवर एंड वेरेवर पॉसिबल। This has to be one of the most unique experiences है। जितना इसके बारे में सुन लो, देख लो, it's a different ball game when you are down under। मुझे बीच में 2 बार तो ऊपर आना पड़ा बिकॉज कान में दर्द हो रहा था। बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आता है थोड़ी देर के लिए कि ओके कैसे मैनेज करना है, बट धीरे धीरे ऊपर आया वापस, फिर दोबारा से अंदर गए। थैंकफुली सारे ही जितने भी डाइवर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स रहते हैं, दे आर रियली इनटू इट एंड दे नो ईच एंड एवरी इशू दैट समवन कैन फेस। तो आके उन्होंने बताया ढंग से। एंड फिर एक बार जब नीचे जाने लगे, आई थिंक आई वेंट अराउंड 7-8 मीटर्स, शिव आई थिंक अराउंड 10 मीटर्स, 10-11 मीटर्स तक गया। बट very unique thing, a very unique thing. Thankfully it also tells me कि मुझे पानी से उतना डर नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, I've heard stories जहाँ people get overwhelmed with water, कि इतना immense water all around you। मुझे उससे नहीं, it's just that getting used to जो process था वो समझने में टाइम लगा। बट जो फिर अंदर जाते हो और a different world that you get to see, एक बार हर किसी को भी एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना बिल्कुल बनता है। चैलेंज योर सेल्फ, टेस्ट योर लिमिट्स एंड देन यू नेवर नो, देयर माइट बी अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर फॉर यू। तो पानी के नीचे की दुनिया के बाद हम निकले अंडमान की वो साइड देखने जो एकदम सामने होते हुए भी मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर ही होती है। बीचेस और ओशंस के अलावा भी अंडमान के जंगल, गांव और उनसे होते हुए ये छोटे बड़े रास्ते आपकी आंखों और दिल को एक ऐसी ठंडक देते हैं जो शायद यहाँ का मौसम आपको ना दे पाए। हैवलॉक एक छोटा सा ही आइलैंड है और इसलिए यहाँ एक कहावत है कि ना ही यहाँ लोग घूम सकते हैं और ना ही उनकी गाड़ियां चोरी हो सकती हैं, क्योंकि आखिर कोई कहाँ ही छुप और भाग पाएगा। हम जिस डायरेक्शन में भी जाते वहाँ एक पॉइंट के बाद रोड खत्म हो जाती तो यू टर्न लेते और वापस आके दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते। इन लश ग्रीन खेतों और गाँव के बीच में यूं ही ड्राइव करना इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स आई हैड इन हैवलॉक एंड प्रोबेबली अंडमान्स। ये दोनों अलग अलग टाइप का, क्या डिफरेंस है? ये सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। किंग येलो वाला किंग है, रेड वाला क्वीन है। ये किंग है, ये क्वीन है। अच्छा, ये क्या है? किंग। ओके, किंग कोकोनट।
Oh यार, ओनर तो ना ये it is very sweet, very sweet. I think last time ऐसा ही कुछ, if I'm not wrong, it's called king coconut in Sri Lanka also. Last time मैंने वैसे ही orange, but वो color ऐसा था और it was huge. Okay, ये king हो गया, दिखाइए अब queen try करते हैं. I think neck to neck है, but शायद I think king has an edge, थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट. सही है, ये पहली बार देखा है कि दो अलग वैरायटी, एक किंग एक क्वीन. सॉरी, मैं दोनों ही पी रहा हूँ एक शिव के लिए. शिव, यू वांट किंग और क्वीन? क्वीन ले ले. अंडमान से आके ये तो जरूर लगता है कि यहाँ की बीचेस किसी भी तरह से थाईलैंड, बाली या फिलीपीन से कम नहीं है. In fact, some were even better as they were still not crowded and had that virgin beauty associated with them. This emerald island of India is an intoxicating blend of sand, water and forest, all fitting in so beautifully with one another that you cannot decide where one ends and another begins.